गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे हिंदी व्याकरण का अध्याय 13 कारक, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण हम करेंगे, जिसमें उसकी परिभाषा यानी कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के उदाहरण यानी भेदों के उदाहरण। तो परिभाषा होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के तथा क्रिया या उसके दूसरे जो शब्द हैं उनके साथ प्रकट किया जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द होते हैं उनके साथ क्रिया का और उसके जो दूसरे शब्द हैं उनका आपस में एक दूसरे का संबंध प्रकट किया जाता है या साथ प्रकट किया जाता है, उसे कारक कहा जाता है। अब होते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं और ये जो इधर दिखाई दे रहे हैं ये इनके चिन्ह हैं, इनकी विभक्ति हैं, इनसे हम इनको पहचानते हैं। जैसे कर्ता की विभक्ति या चिन्ह जो होता है ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। इनके माध्यम से, इनके द्वारा ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। अब सबसे पहले आता है कि कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता के नाम से ही पता चल रहा है कि काम को करने वाला, किसी भी क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे माँ ने दूध दिया, यहाँ माँ और ने इसकी विभक्ति से हम पहचान सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि कई बार जैसे कर्ता चिन्ह का प्रयोग होता भी नहीं है। जैसे ने का प्रयोग कहाँ होगा, यदि भूतकाल में, यदि जो वाक्य है वो भूतकाल का है तो वहाँ ने का प्रयोग होगा, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं होगा। बालक पत्र लिखता है, जैसे इसमें ने का प्रयोग नहीं है और इसमें ने का प्रयोग किया गया है, तो अगर वाक्य भूतकाल का है तो ही ने का प्रयोग होगा, अन्यथा जरूरी नहीं है कि उसमें ने का प्रयोग हो। दूसरे नंबर पे आता है कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, यहाँ कर्म प्रधान होता है। जैसे उसे कर्म कारक, जैसे कर्म शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्म भी होगा। जैसे राम ने रावण को, यहाँ राम करता है और रावण है वो कर्म है, ठीक है। तो यहाँ इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ संजीव ने चित्र देखा, तो देखो यहाँ को का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? अगर ने का, को का प्रयोग नहीं है तो यदि प्रश्न क्या से बन रहा है कि संजीव ने क्या देखा, तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे क्या देखा में, तो वहाँ कर्म कारक का प्रयोग होगा। कभी आप ये सोचें कि यहाँ को नहीं है तो ये कर्म कारक नहीं है, आप प्रश्न बना के देखिए कि संजीव ने क्या देखा, क्या से प्रश्न बनेगा तो वहाँ कर्म कारक होगा। तीसरा है करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, यानी कि क्रिया है वो किसके माध्यम से हुई है, वहाँ साधन का बोध करवाया जाएगा तो वहाँ करण कारक का होगा। जैसे माँ चाकू से फल काटती है, माँ है वो फल है वो किससे काट रही है, यानी कि चाकू से, तो यहाँ से का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन आप यहाँ ना जाकर आप क्या देखेंगे, साधन देखेंगे कि जो कार्य करने का साधन क्या है यहाँ। और बच्चे, यानी कि यहाँ दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं कि बच्चे विद्यालय, बस के द्वारा विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे के विद्यालय जाने का जो साधन है वो क्या है, बस है। किससे जा रहा है वो, विद्यालय बस से। यहाँ फल काटने का साधन क्या है, चाकू है, ठीक है। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक से या पढ़ता है, तो यानी बच्चे का पढ़ने का साधन क्या है, यहाँ पुस्तक है। इस तरह से अन्य उदाहरण भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण इनके पढ़ें। अब यहाँ संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। अब यहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति को है और के लिए दोनों हैं, तो आप ये सोचेंगे कर्म कारक की भी को है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो संप्रदान कारक में हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी वाक्य देने का भाव रखता है, जहाँ देने की क्रिया होती है वहाँ हमेशा संप्रदान कारक ही होता है। जैसे रोगी के लिए दवा लाई, हम के लिए से पहचान लेंगे कि संप्रदान कारक है, लेकिन को यहाँ भी है और को कर्म कारक में भी है। तो भिखारी को भीख दो,
यहाँ देने का भाव है, जहाँ हमेशा देने का भाव होगा वहाँ हमेशा ही संप्रदान कारक होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि संप्रदान कारक और अपादान में क्या। अगला है अपादान कारक। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से अलग होने के भाव प्रकट हों, अलगाव के जो भाव होंगे, जैसे हमेशा वहाँ अपादान कारक अलग दर्शाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ अलग हो रहा है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो भय से संबंधित भी होंगे, यानी कि मेरा भैया सांप से डरता है, यानी डर, भय, लज्जा, घृणा, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो भी सारे अपादान कारक में ही होंगे। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में यानी कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ का एक दूसरे से संबंध बताया जाएगा, तो वहाँ संबंध की विभक्ति का, के, की, रा, रेटी होती है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे, यानी कि संबंध बताने की जो वाक्यांश हमें बताएंगे कि इन दो व्यक्तियों या फिर दो पदार्थों का आपस में संबंध बताएंगे, वहाँ संबंध कारक होगा। जैसे संदीप का भाई आया है, संदीप का भाई, यहाँ का इन दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि संदीप का, के, की, इस तरह से तो इन दोनों का संबंध बताया गया है कि संदीप का भाई आया है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है दोनों में। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, यानी कि यहाँ हम समय और स्थान को, यहाँ हम स्थान को दर्शाते हैं, यानी कि अधिकरण से हमें पता चलता है कि स्थान के बारे में पता चलता है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ है, कौन कहाँ है। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार अर्थात साधन या स्थान दर्शाया जाए, वहाँ अधिकरण कारक, आधार होता है, वो साधन नहीं है, आधार या स्थान दर्शाए। जैसे रोगी अस्पताल में है, या फिर मेरा भाई मुंबई गया है, तो वहाँ कहाँ गया है वो स्थान दर्शाया गया है। विद्यालय में 2000 छात्र हैं, तो छात्र कहाँ हैं, विद्यालय में, तो यहाँ स्थान दर्शा रहे हैं। मेज़ पर पुस्तक रखी है, पुस्तक यानी कि इसकी जो विभक्ति में और पर है, तो मेज़ पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक है वो कहाँ रखी, मेज़ पर, तो वहाँ स्थान दर्शा रहा है उसका, इसलिए हमें अधिकरण में ये ध्यान रखना है। उसके बाद है संबोधन कारक। जिन शब्दों से हमें किसी को संबोधित करने का बोध हो, किसी को पुकार रहे हों, किसी को बुला रहे हों, इस तरह के जो वाक्यांश होंगे, वाक्य होंगे, वो हमारे संबोधन कारक के होंगे। जैसे हे ईश्वर हम पर दया कीजिए, इस तरह के, यानी हम ईश्वर को बुला रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं। यहाँ अरे लड़के, यहाँ लड़के को बुला रहे हैं, पशुओं को मत सताओ। तो इस तरह के संबोधन करने के जो भी वाक्य होंगे, जो भी हमें दर्शाएंगे इस तरह के वाक्य, वो संबोधन कारक में होंगे। तो बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ये हमारे कारक से संबंधित वीडियो थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके उदाहरण पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।